नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ पॉजिटिव रहना होता है ताकि आप ज़्यादा खुशी स्प्रेड कर पाएँ अपने लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। खुश होना और सक्सेसफुल होना सेम चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो तो आप खुशी के लिए ट्राई करोगे, मगर आप खुश हो तो ज़रूरी नहीं है आप सक्सेस के लिए ट्राई करो। हाउएवर एट द सेम टाइम खुश रहने के लिए मिनिमम सक्सेस की ज़रूरत होती है। मतलब आपके हाथ पैर चलने चाहिए, आप अपने आप खाना खा सकते हो, अपने आप नहा सकते हो, किसी पे बहुत डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। ये सब चीज़ें खुश रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर आप ऐसे बॉडी में हो जहाँ अपना खाना आप खुद नहीं बना सकते या आपको हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरों पे, डिसेबिलिटीज़ हैं, ब्लाइंडनेस है, डेफनेस है, तो कहीं ना कहीं खुशी लिमिटेड रहेगी। मगर उन बॉडीज़ का पर्पस भी खुश रहना ही है, तो जितना हो सकता है उसमें भी खुशी पे फोकस करना होता है और दुख पे कम फोकस करना होता है। जितना आप खुशी पे ज़्यादा फोकस करोगे और दुख पे कम फोकस करोगे, उतना आप अपना लाइफ पर्पस अचीव कर पाओगे। खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग्स लो, अल्कोहल लो और स्मोकिंग में जाओ या फैटी खाना खाओ, क्योंकि इन सब चीज़ों से बाद में डिप्रेशन आता है। और ये आप अल्कोहल वगैरह तभी करते हो जब आप बहुत बोर्ड हो लाइफ में, और आप बोर्ड तभी होते हो जब आप खुश नहीं हो। तो अगर आप खुशी पे फोकस कर रहे हो इमोशनल मैनेजमेंट से, इनर चाइल्ड हीलिंग, रिग्रेशन से, थेरेपी से, तो आपके अंदर से ही इतना ब्लिस आएगा कि आपको कोई भी एक्सटर्नल एड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट कि आपको खाना पड़ता है, पीना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। मगर आपकी डिपेंडेंस नहीं होगी अल्कोहल पे या ड्रग्स पे, क्योंकि आपके अंदर ही खुशी है। मगर आप अंदर से दुखी रहोगे तो आप अल्कोहल ड्रग्स वगैरह लोगे ही, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता खुशी कैसे आएगी। खुशी पाना ही बहुत टेक्निकल स्किल है। और जब हम पास्ट लाइफ थेरेपी, थीटा हीलिंग, स्पिरिट रिलीज से करते हैं तो बहुत सारी खुशी सिर्फ स्पिरिट के रिलीज से ही आ जाती है। बहुत सारी अंदर की एनर्जी ओपन हो जाती है। जैसे प्रॉब्लम्स, किसी को बहुत भूख लग रही है तो नॉर्मली स्पिरिट अटैचमेंट्स आते हैं जो अंदर से खाना सक आउट कर लेते हैं। तो फिर आपको स्पिरिट अटैचमेंट्स हटाने पड़ते हैं, कट करने पड़ते हैं ताकि भूख लगना कम हो। इसी तरह कोई बहुत दुखी फील हो रहा है किसी विदाउट कोई क्लियर रीज़न के, तो स्पिरिट अटैचमेंट्स होते हैं। जैसे किसी नानी का या दादी का स्पिरिट अटैचमेंट जो बहुत दुखी था पूरी लाइफ, तो उसका अटैचमेंट उनका आपके साथ हो गया, तो फिर उनका स्पिरिट हटाना पड़ता है, उसको हील करना पड़ता है ताकि वो दूसरे बर्थ में जाए, ताकि आपका दुख कम हो। तो हमेशा जो दुख होता है वो आपका खुद का ही नहीं होता है, स्पिरिट्स का एडेड ऑन होता है। इसके अलावा पास्ट लाइफ का दुख होता है जो आपको मेमोरी की तरह कैरी ओवर हो जाता है, एनर्जी की तरह, और उसको आपको प्रेजेंट लाइफ में हील करना होता है। पास्ट लाइफ की हीलिंग, पास्ट लाइफ थेरेपी करनी ज़रूरी हो गई है आजकल की दुनिया में, बिकॉज हम न्यू एज की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे सोल्स 5D में जाना चाह रहे हैं, 4D 5D में, और 2D छोड़ना चाह रहे हैं, सेकेंड डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन। तो जो 4th डायमेंशन, 5 डायमेंशन की रियलिटीज़ को समझने के लिए पास्ट लाइफ थेरेपी बहुत यूज़फुल होती है। बिकॉज पास्ट लाइफ थेरेपी में आप गॉड से कनेक्ट करते हैं। जब पास्ट लाइफ थेरेपी में आप गॉड से कनेक्ट करते हैं और स्पिरिट गाइड से हेल्प लेते हैं, सोल लेसन समझते हैं, अंदर की एनर्जी क्लेंस करते हैं, तब पास्ट लाइफ थेरेपी यूज़फुल होती है ताकि आपकी खुशी बढ़ जाए। सिर्फ जानने से कि आप कहाँ पर पैदा हुए थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर उस सोल की हीलिंग करना, जो आपने वहाँ दुख झेले उसको आप हीलिंग करोगे, तब पास्ट लाइफ देखने का फ़ायदा होता है। तो इसलिए सिर्फ पास्ट लाइफ थेरेपी काफ़ी नहीं होता है, आपको पास्ट लाइफ हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्पिरिट रिलीजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो सोल रिलीज़ हो उस चक्रव्यूह से, और फिर आपको लगेगा सडनली आपके अंदर कुछ खुल गया और नॉर्मली शांति आपकी बढ़ जाएगी। तो प्रोसेस में, थेरेपी करने के बाद भी प्रोसेस में 6 महीने लग जाते हैं। ये एक सर्जरी की तरह होता है, बहुत इंटेंस प्रोसेस होता है। 4 घंटे, मेरे सेशंस तो 4 घंटे के होते हैं, जहाँ मैं कंटिन्यूसली 4 घंटे बोलती रहती हूँ और एक भी वर्ड गलत नहीं हो सकता है। सारा फोकस कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप वही बोलें जो गॉड चाहते हैं। तो आप गॉड को अलाउ करते हैं एज अ मीडियम, एंड यू अलाउ हायर फोर्सेस टू स्पीक थ्रू यू। सो उसके लिए बहुत मेडिटेशन करना पड़ता है सेशन के पहले 3 घंटे, बाद में 3 घंटे, ताकि आपकी एनर्जीज इतनी क्लियर रहें कि वो लोग आपके अंदर आके बोल सकें। आप अपनी प्रॉब्लम्स में नहीं बंधे रहो, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स पे आपका फोकस नहीं रहे, ताकि आप दूसरे की प्रॉब्लम समझ सको और उसको सॉल्व कर पाओ। सो इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है, बिकॉज फिर वो प्रॉब्लम जो खुद की होती है उस पर मिनिमम ध्यान दे सकते हैं। तो इसीलिए थेरेपी एक्सपेंसिव होती है, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप पूरा अपना टाइम
गॉड का अंदर लेकर गॉड का काम करने में लगा सको। सो पर्पस ऑफ लाइफ हैप्पीनेस है, सक्सेस नहीं है। और सक्सेस तभी तक यूज़फुल है जब तक वो हैप्पीनेस लाती है। जहाँ सक्सेस ने हैप्पीनेस लाना बंद कर दिया वहाँ सक्सेस का कोई वैल्यू नहीं है। हैप्पीनेस से इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी कि आपका डेथ के बाद गॉड से कनेक्शन हो जाएगा और फिर आप अगली लाइफ बेटर प्लान कर सकते हो। लाइफ प्लानिंग जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट है, लाइफ प्लानिंग है, वो हेवन में ही होता है, स्वर्ग में पहुंचते हो तभी होता है। जब तक आप स्वर्ग नहीं पहुंचते तब तक आप धरती पे ही जन्म लेते हो, एनिमल्स के रूप में, अदर ह्यूमन बींग्स के रूप में। और वही प्लान जो आप स्वर्ग से लेकर आए थे शुरू में, वही चलता रहता है, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, जब तक कि आप वापस स्वर्ग पहुँचते हो तब भी आप नया प्लान बना के आ सकते हो। तो जब तक आपको इस प्लान में कंटेंटमेंट नहीं मिलता तब तक आप स्वर्ग नहीं पहुंच पाते हो डेथ के बाद। जब इस प्लान में आप कंटेंट हो जाते हो कि आप बहुत देख लिया, अब मुझे नहीं जीना है, इस प्लान के साथ नहीं जीना है, मुझे ये डिफ़िकल्टीज़ नहीं चाहिए, मुझे सुकून के साथ जीना है और इन डिफ़िकल्टीज़ से मैं कुछ भी लर्निंग नहीं हो पा रही है, कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तब आपको कंटेंटमेंट मिल जाता है और तब आप लाइट में पहुंच जाते हो। कि मतलब कंटेंटमेंट का मतलब कि इस सिलेबस में इतना ही मैक्सिमम हम अचीव कर सकते हैं। 4th डायमेंशन है तो इसमें इतनी ही मैथ्स हो पाएगी, 12th डायमेंशन की मैथ्स यहाँ नहीं हो पाएगी। सो एवरी लाइफ, आपकी पूरी लाइफ एक मैथ्स इक्वेशन की तरह होती है और आप पॉजिटिव और नेगेटिव में जूझते रहते हो और एंड जब पॉजिटिव आ जाता है लाइफ के एंड में तब आप ऊपर जा सकते हो। जब तक आपका ग्रेड नेगेटिव रहेगा तब तक आप ऊपर नहीं जा पाओगे। या तो आपको कंटेंटमेंट, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी, कंप्लीट डिटैचमेंट आना चाहिए, तो उसके बावजूद भी पॉजिटिविटी आनी चाहिए। बिकॉज जो सेंट्स के सोल्स हैं, जैसे बुद्धा हैं और बड़े महात्मा रहे हैं, तो उनका एक हिस्सा ऊपर चला जाता है जो कंटेंट होता है, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो सप्रेस कर देते हैं। तो जब तक वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक वो भगवान नहीं बन सकते ऊपर, तो वो उनके हिस्से नीचे ही रहते हैं। जैसे राम है, कृष्ण है, इनके अभी भी हिस्से नीचे हैं, धरती पर हैं, जो वो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब उनकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब वो ऊपर जाके भगवान बनेंगे। तो प्रोसेस 100 बिलियन ईयर्स का है शुरू से अंत तक। सो एक एक हिस्सा निकलता जाता है आपका, एक एक हिस्से को मोक्ष मिल सकता है और बहुत सारे हिस्से फिर भी रह जाएंगे और फिर वो धीरे धीरे उस हिस्से से कनेक्ट करेंगे और फिर सबको मोक्ष मिलेगा। तो एक गॉड में एटलीस्ट 1000 स्पिरिट्स होते हैं और एक एक करके उनको एनलाइटनमेंट और मोक्ष मिलता है। और फाइनली जब सबको मिल जाता है तब वो गॉड की एनर्जी अर्थ को छोड़ सकती है और हायर गैलेक्सीज पे काम कर सकती है, हायर डायमेंशंस पर जब तक सबको मोक्ष नहीं मिलता तो वो गॉड की एनर्जी कनेक्टेड रहेगी ह्यूमन बीइंग से। और जैसे जैसे मोक्ष मिलता जाएगा वैसे वैसे पॉजिटिविटी स्प्रेड होती जाएगी और सबके लिए लाइफ इम्प्रूव होगी। जब आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी तब सबकी लाइफ इम्प्रूव होगी। तो आइडियल सक्सेस वो है जहां आपकी लाइफ के साथ दूसरे की लाइफ इम्प्रूव हो। सक्सेस वो नहीं है कि आपकी लाइफ इम्प्रूव हो जाए दूसरे की खराब हो जाए। वो कॉम्पिटिटिव सक्सेस अब आउटडेटेड हो गया है, अब वो आप कभी भी खुशी नहीं लाएगा वो। अब ये सक्सेस आ गया है कि आपकी लाइफ जब इम्प्रूव हो तो दूसरों की लाइफ इम्प्रूव हो। तो जो आप काम करेंगे उससे दूसरों की लाइफ इम्प्रूव होगी और आपको एक काम तब मिलेगा जब आप उसमें इतना अच्छा काम कर सकते हैं कि आपके कंट्रीब्यूशन से दूसरों की लाइफ इम्प्रूव हो। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं 4th डायमेंशनल रियलिटी में और कंपटीशन छोड़ देते हैं तब आपकी लाइफ हैप्पीनेस की तरफ मूव करेगी। सक्सेस तो लोअर लेवल्स पे आ जाता है, हैप्पीनेस की तरफ मूव करेगी, उसके ऊपर गुड हेल्थ की तरफ मूव करेगी, उसके ऊपर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की तरफ मूव करेगी एंड देन अंडरस्टैंडिंग गॉड। एंड बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना किसी को, सारी प्रॉब्लम्स को फॉरगिव करते रहना, उस लेवल पे मूव करेगी। क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स कार्मिक होती है, जो भी आपके साथ बुरा होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने किसी और के साथ किया होता है, तभी बुरा होता है। सो फॉरगिव करना, करते ही रहना और किसी से नाराज़ नहीं होना, रूडली बात नहीं करना, फॉरगिव करते रहना। उस लेवल पे जब आप पहुंचते हो तब आपको सैल्वेशन मिल जाता है और फिर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गॉडलीनेस शुरू होता है। उसके बाद भी 10 बिलियन ईयर्स, 100 मिलियन ईयर्स का प्रोसेस है। फ्रॉम हेवन बिकमिंग अ गॉड इज़ अ 10 बिलियन ईयर्स प्रोसेस। सो प्रोसेस 100 साल का नहीं है, 80 साल का नहीं है। प्रोसेस ये है कि आपने एक लेसन लिया, उसको 12 लाइफ टाइम्स आपने जिया, 1200 साल हो गया, 1000 साल हो गया,
उसके बाद आपने नया लेसन लिया, फिर उसको दूसरे प्लैनेट में जिया, ऐसे है। और फिर दूसरे प्लैनेट में फिर आपने किसी ना किसी लेवल पे आप प्लांट्स बनाओगे, ओशंस बनाओगे, गैलेक्सीज बनाओगे जब आप अर्थ से निकलोगे। अभी तो आप अर्थ में हो, तो ये किंडरगार्टन स्कूल है, 6th-7th स्टैंडर्ड मैक्सिमम यहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप बड़े गैलेक्सीज में जाओगे, बड़े प्लैनेट्स में जाओगे, वहाँ आप ओशंस, फ्लावर्स, ट्रीज ये सब बनाना सीखोगे। फिर उनको प्लांट करोगे अर्थ में, ज्योग्राफी बनाओगे अर्थ की, मार्स की, इतने प्लैनेट्स हैं सबकी। सो कोई ना कोई कर रहा है, बहुत सारे सोल्स कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे सोल्स हैं जिनको डिफरेंट सेंचुरीज़ में सैल्वेशन मिल गया है, जो हायर गैलेक्सीज में पहुंच गए हैं, फिर वहाँ से यहाँ वापस भी आते हैं ताकि और सोल्स ले जा सकें ऊपर, और सोल्स को स्पिरिचुअल बना सके और उनको गैलेक्सीज में बनाने में अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकें। तो प्रोसेस इंटीग्रेशन का होता है फाइनली, नॉट कंपटीशन। आप एक दूसरे को काटोगे नहीं, आप साथ में काम करोगे इन अ वे दैट सबकी पॉजिटिविटी बढ़े। थैंक यू, स्टे पॉजिटिव।